हेलो फ्रेंड्स, सभी का अपने चैनल पर स्वागत है। मैं शिवम सर आज लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए मैथ। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि एक सप्ताह के अंदर 3 दिन मैथ चलती है और 3 दिन इंग्लिश चलती है। डीएलएच जो भी हमारे सेकंड सेमेस्टर वाले हैं या फिर जो भी बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं पढ़ने के लिए। और चैनल के माध्यम से यही टाइम पर आप सभी को इंग्लिश की क्लासेस रोज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं, एक सप्ताह में 3 दिन। जैसा कि आप लोग को मालूम है हमारा जो क्लास है मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को चलता है। आज शनिवार है, आप लोग को मालूम है। और आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं घन की। घन को अंग्रेजी में क्यूब बोला जाता है और घन का मतलब होता है किसी गिनती को 3 बार गुणा करना। कोई भी गिनती लिखी हो उसका 3 बार गुणा क्या होता है? घन होता है। आइए बात कर लेते हैं घन को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अगर यदि आपके मन में कोई भी डाउट होगा आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है उस टॉपिक को आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं। अगले दिन मैं संभवतः उसी टॉपिक को क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। चलिए हम लोग घन के ऊपर बात करते हैं। घन का मतलब पहले समझते हैं, घन निकालेंगे कैसे, ठीक है। इस टाइप से सारी चीज़ों को हम लोग क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत, ठीक है। तो जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें। और अगर जो टाइम से नहीं देख पाता है तो वीडियो को बाद में भी देख सकता है, ठीक है। ये सारी वीडियो अपलोडेड रहती हैं, आप सभी के लिए बाद में भी रहेंगी। जो क्लास ले पाएगा उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बाद वालों को भी मिल जाएगा, ठीक है। आइए बात कर लेता हूँ मैं घन के बारे में। घन जैसे क्वेश्चन कहा गया हमसे कि भैया 2 का घन बताओ, ठीक है। क्वेश्चन कहा गया 2, ठीक है, 2 का घन बताओ, ठीक है, 2 का घन बताओ। अब हमारे दिमाग में क्या पॉइंट आना चाहिए कि सर ने तो घन का मतलब बताया था कि उस गिनती को, जिसका घन पूछा जाए उस गिनती को 3 बार गुणा करना। किस टाइप से लिखेंगे गुणा? 3 को जैसे 2 का पूछा गया 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूना 4 दूनी 8, ठीक है। 2 का घन क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस टाइप से देखते हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाएगा, ठीक है। गुणा कर डालेंगे तो 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। 2 का घन कितना निकल के आएगा? 8 निकल के आएगा। इसी तरीके से हमसे यदि पूछ लिया गया 3 का घन, ठीक है, 3 का घन। अब 3 का घन के लिए क्या करोगे? 3 को 3 बार गुणा, 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। या फिर इसको एज इस तरीके से लिख सकते हो 3 की पावर 3। किसी भी गिनती की अगर हमको घन निकालना है तो उसकी पावर एज अ 3 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इसका गुणा करा लेंगे तो 3 3 का 9 और 9 3 का 27, ठीक है। तो 3 का अगर घन निकालोगे तो कितना निकल के आएगा? 27 निकल के आएगा। आप सभी को याद है मैंने आप सभी को वर्ग में बताया था। वर्ग का मतलब क्या है? किसी गिनती को 2 बार गुणा, अर्थात उस गिनती के ऊपर पावर 2, ऐसे बताया था। जैसे वर्ग में किसी के ऊपर पावर 2 अगर चढ़ा है तो उसका क्या निकालना है? वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? वर्ग ज्ञात करना है। इसी तरीके से घन में क्या होता है? जैसे 4 है, 4 की पावर 3 लगा हुआ है, 3 का मतलब क्या है? उसका घन ज्ञात करना है, ठीक है। क्या निकालना है? घन निकाल देना है। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए, किसी की पावर अगर 3 लगा हुआ है तो वहाँ पर हमको घन निकालना है, अर्थात उसको 3 बार गुणा करना है, ठीक है। यहीं पर मैं आप सभी को थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। अगर किसी की पावर 4 लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है? इस गिनती को 4 बार गुणा, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरीके से इसका मतलब होता है। ऐसा नहीं करेंगे कि 2 गुणा 4 कर देंगे, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। किसी पावर का मतलब है वो गिनती उतनी ही बार आई हुई है, गुणे के रूप में लिखा हुआ है। जैसे 4 की पावर 3 का मतलब क्या है? 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। इसका ये मतलब नहीं होता 4 गुणा 3। अगर ये कर रहे हो तो गलत है, ये कर रहे हो तो एकदम सही है, ठीक है। तो किसी की पावर जितनी लगी हो उस गिनती का उतनी बार गुणा, ये चीज़ आप सभी को याद रखना है। जैसे 6 के पावर 6 लिखा हुआ है तो 6 की पावर 6 में क्या करेंगे? 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 2 2 4 और 2 6 बार हो गया। ऐसा कभी नहीं करना आप सभी को 6 गुणे 6 करके लो और ये आंसर लिख दो, तो ये गलत हो जाएगा। अगर 6 को 6 बार लिखोगे तब आपका जो आंसर आएगा वो एकदम राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। तो ये इतना आप सभी को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि घन का मतलब क्या है? पावर 3, ठीक है। घन का मतलब होता है पावर 3, याद रखिएगा। घन का मतलब होता है किसी गिनती के ऊपर, ठीक है, उस गिनती के ऊपर क्या लगाना? पावर
ठीक है 3 लगाना, कितना पावर लगाना है 3 पावर लगा देंगे तो उसका क्या निकाल देंगे, वहाँ पर घन निकाल देंगे। अगर किसी भी गिनती का घन निकाल रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से निकल के आएगा। अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ चीज़ें आ गई, घन के बाद में कुछ चीज़ें यहाँ पर आ गई कि ऐसी गिनती बताओ, ठीक है, एक ऐसी गिनती बताओ सबसे छोटी जो घन है, ठीक है। आइए बात यहाँ पर कर लेते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, ये सभी लोग आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक है, सभी लोग नोट करते रहिएगा। आइए हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक ऐसी गिनती बताओ, ठीक है, क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, ये है क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में कि सबसे छोटी घन संख्या, सबसे छोटी घन संख्या, देखिए होती क्या है, सबसे छोटी घन संख्या 1 होती है। 1 का मतलब इसका चाहे जितना पावर लगा दो आंसर कितना आ जाएगा, 1 गुणा 1 गुणा 1, इसका गुणा करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो 1 ऐसी घन संख्या है जो सबसे छोटी है, ठीक है, 1 ऐसी घन संख्या है जो सबसे छोटी है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि 1 से लगा करके 1000 के बीच में पूर्ण घन संख्याएं बताओ। 1 से लेकर के 1000, ठीक है, के बीच की सभी पूर्ण घन संख्याएं बताओ, ठीक है। तो ये सभी को समझ में आ गया कि सबसे छोटी घन संख्या कौन होती है, 1 होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। 1 से लगा करके 1000 तक घन संख्याएं बताओ, ठीक है, जिनका वैल्यू 1 से लगा करके 1000 के बीच में निकल के आता है। चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सभी बच्चे, जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश रहता है कि भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए रहता है और आपका सपोर्ट सारी वीडियो में चाहिए हमको। आपका सपोर्ट मिलेगा तभी तो हम पढ़ा पाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तो वीडियो में बने रहेंगे और आगे अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे, अच्छे से अच्छी क्लास लेकर के आप लोग के लिए आएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग हेल्प हमारी करिए, हम आपकी भी हेल्प करते हैं, ठीक है, हर चीज़ आपको समझाते हैं, ओके। चलिए जैसे 1 से 1000 तक की, ठीक है, तक घन संख्या बताओ, ठीक है, यानी इसके बीच की जितनी है जिसका आंसर 1000 से ज़्यादा न रहे, 1000 से कम रहे, तो कौन कौन सी ऐसी घन संख्याएँ हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहली तो भैया 1 हो गया, सबसे पहली तो 1 हो गया। 1 का घन करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 एकम 1। आइए बात कर लेते हैं हम, ठीक है, जिसका आंसर आता है हमारा, चलिए बात कर लेते हैं। जैसे 1 हो गया, ठीक है, 1 से 1 का 1000 सॉरी 1 आएगा। अब 2 का करके देखते हैं, ठीक है। तो दूसरी गिनती क्या प्राप्त होगी हमारी, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4 दूनी 8, दूसरी गिनती 8 प्राप्त होनी है। इसका आंसर 1000 से कम रहेगा, बस उतनी ही हमारे बीच में पूर्ण घन संख्याएं होंगी, ठीक है। चलिए आगे 3 का करके देख लो, ठीक है, 3 का करके देख लो, 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27 हो गया, ठीक है। 4 का करके देख लो, ठीक है, क्यूब, तो 4 गुणा 4 गुणा 4 हो गया, 4 चौके 16 चौके 64 हो गया, ठीक है। आगे 5 का करके देख लो, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पचे 25 पंचे 125 हो गया। 6 का करके देख लो, 6 क्यूब हो जाएगा, 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 36 छक्का 216, ठीक है, करके देख लो। यहाँ पर 36 का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 216, हाँ 216 निकल के आएगा, ठीक है, 216 निकल के आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब करके देख लेते हैं। 7 × 7 × 7, 7 फता 49 फत्ते 512, कितना हो जाएगा, सॉरी 7 फता 49 फत्ते 343, ठीक है, 343 हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका करके चेक कर लीजिएगा। ये पूर्ण घन संख्याएं हैं, ठीक है, ये क्या है, पूर्ण घन संख्याएं हैं। अगर इसका क्या कहते हैं घनमूल निकालोगे तो कोई ना कोई गिनती पूरी हमको निकल के आएगी, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। 8 का करके देख लेते हैं। तो 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 नहीं 64 अट्ठे, ठीक है, 8 नहीं 64 अट्ठे 512, कितना होता है, 512 होता है। सभी लोग गुणा कर लीजिएगा भैया, अगर आप लोग चाहते हैं गुणा करवाना हमसे
तो कमेंट में करिएगा, हम भी गुणा करके आप सबको सिखा देंगे। नहीं तो वैसे तो आप सभी को गुणा आता होगा भाई। अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर का मतलब पढ़ाई करे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में गुणा की संक्रिया आपको पढ़ाया गया है, भाग की संक्रिया पढ़ाया गया, जोड़ की संक्रिया पढ़ाया गया और घटाव की संक्रिया पढ़ाया गया है। तो मैं आई होप सभी को इतना छोटा नहीं पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, इतना बेसिक से नहीं पढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बेसिक। थोड़े गुणा भाग तो छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है ना, ठीक है, तो इतना नहीं पढ़ाऊँगा, केवल गुणा भाग आप अपने मन से कर लो, ठीक है। अब 9 का क्यूब करके देखो तो 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 9 81 और 81 ने भैया होता है 729 होता है। कितना होता है? 729 होता है। 10 का स्क्वायर करके चेक कर लेते हैं भैया एक बार, ठीक है। 10 का क्यूब करके देख लो, 10 गुणे 10 गुणे 10। कभी भी 10 का स्क्वायर अगर आ जाए तो गुणा करके नहीं करना है, एक लिख लो, जितने जीरो हैं सब जीरो उतार, 1 2 3, ठीक है। तक की बताना है तो इसका मतलब क्या हो गया, कौन कौन सी गिनती हो गई? एक पूर्ण घन संख्या 1000 तक, 8 है घन संख्या, 9 27 घन संख्या है, 64 है, 125 है, 216 है, 343 है, ठीक है, और 512 है, 729 है और 1000 है। यानी अगर हमसे कोई क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 1 से लगा करके 1000 तक की पूर्ण घन संख्या बताओ, यानी ऐसी गिनती हो जिसका घन पूरा हो, यानी उसका घन मूल निकालो तो निकल आए, ठीक है, वो पूर्ण घन संख्या हो। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या जैसे 4 हो गया भाई, 4 2 2, यानी इसका अगर घन वर्गमूल निकालोगे तो 2 निकल के आएगा। उसी टाइप से हमारी क्या होती है, घन संख्या होती है, यानी पूर्ण घन संख्या है जिसका पूर्ण जो है घन मूल निकल के आए, वही पूर्ण घन संख्याएं होती है हमारी। ओके, जैसे 1 से लगा करके 1000 तक कितनी घन संख्या? 1 8 27 64 125 216 343 512 729 और 1000। टोटल गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके बीच इससे 1 से 1000 तक की टोटल गिनती 10 निकल के आ गया है। पेपर में आप सभी से इतना ही पूछा जाएगा कि कौन कौन सी गिनतियां होती हैं या उन गिनतियों की संख्या कितनी होती है, तो आप सभी को यही निकाल करके आंसर, जिसको याद है 10 चीज़ें लिख दो, जिसको नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, वो अपना क्या करें, निकाल करके लिखें। और यदि संख्या पूछ रहा तो 1 8 27 64 125 216 343 512 729 1000 आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया है, ठीक है, तो अब मैं आप सभी को इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगली बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और पेपर में आया है आपके घन से। वैसे तो घन में देखिए क्या पढ़ा दूँ भाई, 3 बार गुणा कर दो भाई, बार बार बता रहा हूँ, हर चीज़ समझ लीजिए। क्वेश्चन से जो आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं मैं वही समझा रहा हूँ आप सभी को, ठीक है। क्वेश्चन से समझा दूंगा तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एक क्या है कि प्रत्येक जो संख्या है वो पूर्ण घन नहीं होती है, ठीक है। क्यों नहीं होती है, मतलब क्या, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ क्या प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण घन नहीं होती है। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या पूछ लिया गया। सबसे पहले यहाँ पर बात आती है प्राकृतिक संख्या की। देखिए, मैं सब कुछ समझाऊंगा, एक एक चीज़ को समझाऊंगा, ओके। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जो 1 से 9 तक होती हैं, इन सभी को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। आप लोग ने पढ़ा होगा, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं एक वीडियो ज़रूर से ज़रूर आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग कमेंट में करिए सर, अगर हमको मतलब आपको अगर नहीं मालूम है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएँ क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, घन संख्याएँ, ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, तो मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो बना करके आप सभी को दूंगा, ओके। एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और उसको दूंगा आप लोग, जिससे कि आप लोग जो बेसिक से बेसिक चीज़ें हैं उनको आप लोग जानकारी रखें, है ना। चलिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से स्टार्ट होकर के 9 तक जाती है, प्राकृतिक संख्या होती है। अगर हम लोग बात करें, शुरू की बात करें, तो शुरू में हमारे पास में 0 का आविष्कार नहीं हुआ था। प्रकृति में केवल 1 से 9 तक की गिनतियाँ हमारे पास मौजूद थी। अब 0 का आविष्कार जब हुआ नहीं तो आगे गिनती बनी नहीं, तो
तो 1 से 9 तक की गिनती प्राकृतिक गिनती थी। उसके बाद में जीरो का आविष्कार हो गया, तब वह गिनतियाँ 1 से अबव तक कहलाने लगी। 1 से 1 फिर 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक सभी गिनतियाँ बन गईं। इन गिनतियों को कहा गया पूर्ण संख्या। क्या कहा गया? पूर्ण संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या शुरू में अगर बात करें तो 1 से स्टार्ट थी, 1 से 9 तक थी। भाई जीरो का आविष्कार नहीं हुआ तो 10 नहीं बना, 10 नहीं बना तो 11 नहीं बना, 12 नहीं बना, 13 नहीं बना, इस तरीके से कुछ नहीं बना। लेकिन वैज्ञानिकों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कतें आने लगीं, तो उन्होंने खोज किया, जीरो की खोज किया, और जीरो की खोज होने से संख्याएं पूरी हो गई। तब उन संख्याओं को कहा गया पूर्ण संख्या, यानी जीरो से लगा करके अबव तक की सभी गिनतियों को पूर्ण संख्या कहा गया। ठीक है, तो प्राकृतिक और पूर्ण संख्या सभी को समझ में आ गया है। अगर आप सभी को समझ में नहीं आया है तो फिर बताइएगा, मैं एक वीडियो स्पेशल इस पर बना के आप सभी को जरूर से जरूर दूंगा। ओके, आइए यहाँ पर बात लिखा हुआ है, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण घन है? क्या टोटल क्यूब है? पूरी तरीके से घन है। सॉरी, यहाँ पर लिखा घन नहीं है, तो ये क्वेश्चन सही गलत में था, तो एक्चुअल में ये सही है, एक्चुअल में सही है। प्रत्येक जो भी प्राकृतिक संख्याएं होती है वे पूर्ण घन नहीं होती हैं। पूर्ण घन क्यों नहीं होती हैं? भाई प्राकृतिक संख्या मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टोटल। प्राकृतिक संख्या की बात करें तो 1 से 9 तक ही थी हमारे पास में। तो यहाँ पर हमको 2 पूर्ण संख्या प्राप्त होती हैं। एक तो 1 है पूर्ण घन संख्या, अगर इसका घन मूल निकालोगे तो 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और बस एक ही है। ठीक है, बस एक ही है और है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, एक ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये सही बात है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, पूर्ण घन नहीं होती है। भाई 2 पूर्ण घन है ही नहीं, 3 भी पूर्ण घन नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 7 भी नहीं, 8 भी नहीं और 9 भी नहीं। ये जितनी भी गिनतियां हैं ये सभी पूर्ण, ठीक है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर आपके सामने ये पूछ लिया जाए, आप सभी को कभी ये कह दिया जाए कि बताओ कि क्या जो भी प्रत्येक गिनतियां हैं वो सभी पूर्ण संख्या होती हैं, यानी जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या, पूर्ण घन संख्या है, तो एक्चुअल में आपको लिखना है नहीं है। ठीक है, वहाँ पर वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। है में आपको गलत लगाना है और नहीं है तो आपको सही लगाना है। इस लॉजिक को आपको समझना है ना, इस लॉजिक को आपको समझ लेना है। तो कितने बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई है? भाई आप लोग बताएं कितने बच्चों को समझ में आ गया है? ठीक है, कितने बच्चों को समझ में आ गया भाई? तो हम आगे की ओर चलते हैं और अपने कुछ क्वेश्चन और लगाते हैं और ज्ञात करते हैं। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं आपके टेट, सुपर टेट और आपके बीटीसी में भी पूछ ली जाते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्वेश्चन है कि 21, ठीक है, 21 लिखा हुआ है, 31 लिखा हुआ है और 27 लिखा हुआ है और 46 लिखा हुआ है का घन बताओ। ठीक है, घन बताओ। चलिए अब हमसे पहले आप लोग करिए। ठीक है, हमसे पहले आप लोग करें, तब तक के लिए हम मार्कर में इंक डाल लेते हैं। जो भी जल्दी करेगा समझो उसके समझ में आ गया है, जो दूसरे को देख करके आंसर करेगा उसके समझ में नहीं आया है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि केवल आप सभी को पढ़ा दिया जाए, हमारा उद्देश्य ये है कि आप पढ़ेंगे तभी किसी को पढ़ाएंगे। भाई हम एक स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहे हैं, हम शिक्षकों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। भाई आप हैं शिक्षक, बनेंगे शिक्षक, है ना, तो खुद ना आए लेकिन बच्चों को समझाने का तरीका आप सभी को मालूम होना चाहिए। बात है कि 21, 31, 27 और 46 का घन बताओ। ठीक है, सबसे पहले 21 का घन निकालते हैं। 21 का घन में क्यूब लगा दो। ठीक है, सीधी सी बात है, क्यूब लगा दो। तो 21 गुणा 21 गुणा 21। अब यहाँ पर बहुत बच्चे ट्रिक सोच रहे होंगे, ट्रिक क्या है, कि कोई ट्रिक है कि घन निकालने की कोई ट्रिक होती है। तो देखिए एक्चुअल में तो भाई कोई ट्रिक है नहीं, गुणा करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर छोटी सी ट्रिक अप्लाई कर सकता हूँ। छोटी सी ट्रिक क्या है? ठीक है, छोटी सी ट्रिक क्या है आप लोग समझिएगा। ये क्या है, 21 का वर्ग बना रहा है, ये अलग से 21 लिखा हुआ है। चलिए
मैं यहाँ पर आप सभी को थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए, इसका वर्ग ज्ञात कर लो, इन गिनतियों का वर्ग ज्ञात कर लो, ठीक है। एक एक कम 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4 का दूना 8 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। 481 निकल के आ गया, का गुणा 21 से कर दो, ठीक है। 481 निकल के आ गया, का गुणा किससे करा देंगे, 21 से करा देंगे। अब बहुत बच्चे तो भाई इसका गुणा करने में लग जाएंगे, लेकिन भैया गुणा नहीं करना है, मैं आपको और अच्छे से समझा रहा हूँ, बात को समझिए। गुणा नहीं करना पड़ेगा, केवल जोड़ से काम चलेगा। देखिए 21 लिखा हुआ है, 21 से गुणा कराना, इसको 21 को तोड़ दो थोड़ा सा, 10 10 और 1 के रूप में तोड़ दो, ठीक है। 10 10 और 1 के रूप में इसको तोड़ देंगे, ठीक है। अब 481 का गुणा 10 से कराएंगे तो 4810 निकल के आएगा। दूसरे से कराएंगे तो 4810 निकल के आ जाएगा, और 1 से करा देंगे तो 4 से 81 एक कम 481 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ लो, 1 हो गया, 8 और 2 मिल करके 10 हो गया, 8 8 16 4 20 और 1 21 हो गया, ठीक है। 4 4 8 2 10 हो गया। तो इसका आंसर कितना निकल के आ गया हमारा, ठीक है, 10,101। आंसर कितना निकल के आ गया, 10,101 निकल के आ गया है। अब यदि आप लोग चाहें तो प्रूव करने के लिए भी कर सकते हैं, मैं आपको प्रूव भी करके दिखा सकता हूँ। 481 लिखा हुआ है, का गुणा 21 से कराना है, ठीक है। चलिए भाई, सभी के मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो चीज़ समझाई जा रही है क्या वो सत्य है, इसके बारे में भी तो हमको सीखना पड़ेगा, है ना। चलिए, 1 से गुणा करोगे तो 481 ही निकल के आएगा, 2 से कर दो, ठीक, एक गिनती काट दो, 4 दूनी सॉरी 2 1 कम 2 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 से गुणा करा दो, 2 1 कम 2 हो गया, ठीक है। 8 दूनी 16 के 6 हो गया, ठीक है। 8 दूनी 16 के 6 हो गया, 1 हासिल बचा, ठीक है। 4 दूनी 8 है कि 9 हो जाएगा, जोड़ दो भैया, 1 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 6 4 10 और 1 हासिल 11 हो जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ पर 9 1 10 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कितनी आसानी से निकल के आ गया है ना, बेहद आसान है और कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं, बस ये थोड़े से ट्रिक हैं, थोड़े से तरीके हैं। अगर आप लोग इस ट्रिक का यूज करेंगे तो गुणा भाग ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, बेहद आसान है। चलिए अगला सवाल इसमें देख लेते हैं कि 31 का स्क्वायर करना, ठीक है। 31 का क्यूब करना, सॉरी स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। चलिए वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। अगर मस्त लग रहा है वीडियो आप लोग को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। 31 का निकालना है, क्यूब निकालना है। 31 का क्यूब का माने 31 इंटू 31। इसका स्क्वायर निकाल लो, बहुत आसानी से। स्क्वायर की ट्रिक सभी को मालूम हो गया ना। देखो 1 का स्क्वायर करोगे 1 होगा, 3 3 का 9, 9 का दूना 18, 18 का 8 हासिल 1, 3 3 का 9 और 9 में 1 हासिल जोड़ दो, 9 1 10 हो जाएगा, 1081 हो गया। अब इसका गुणा 31 से कर लो। तरीका फिर समझो, 31 को तोड़ दो, किस में टूटेगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1 में टूटेगा। इसका गुणा 10 से कराओगे तो सीधी सी बात है इतना निकल के आएगा। दूसरे 10 से कराओगे तो सीधी सी बात है इतना निकल के आएगा। तीसरे 10 से कराओगे तो सीधी सी बात है इतना निकल के आएगा। अब 1 से कराएंगे तो इतना ही रह जाएगा, यानी इतना ही रह जाएगा, तो जोड़ लो भैया, सीधी सी बात है। ये 1 हो गया, 8 9 10 11 हो गया, 1 बच गया, 8 3 24 क्योंकि 3 बार है तो 8 3 24 हो गया, 1 हासिल 1 25 हो गया। अब इधर देखो सब जीरो है तो 25, उधर 2 हासिल 1 यहाँ हो गया, 3 हो गया, ठीक है। टोटल 1 2 3 हो गया। तो आंसर कितना निकल गया हमारा, ठीक है, तो 33,511, ठीक है, 33,511। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आइए हम एक बार गुणा करके चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है, ठीक है। गुणा हमको किससे करना है, 1081 से गुणा 31 का कराना है। 1 से बड़ा गुणा कराएंगे तो सीधी सी बात वही गिनती प्राप्त हो जाएगी। अब 3 से कराओ, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 8 3 24 का 4 हासिल आया, 2 बचेगा, 8 0 0 हो जाएगा, 2 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, और 3 1 कम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 जुड़ेगा, 8 3 11 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है, 4 1 5 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से इस तरीके से हमने तोड़ करके आंसर निकाल लिया है। गुणा करने की कोई भी ज़रूरत हमको नहीं पड़ी है। तो क्या आप सभी को अच्छा लग रहा है वीडियो?
क्या आप सभी लोग सोच रहे होंगे क्या ऐसा ट्रिक कभी किसी ने पढ़ा है? ऐसा ट्रिक कोई किसी ने नहीं पढ़ा होगा, ना किसी को पढ़ाया जाता है, लेकिन हम आपको ये मान के चलिए हर चीज़ संभव प्रयास करने की कोशिश करते हैं कि सरल बने, जो भी आपको आए वो अच्छे से समझ में आ जाए, सरल आ जाए, आप भी अपने जो स्टूडेंट्स हैं सबको शिक्षित कर पाएँ। ओके, आइए बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर अगला है, आप लोग एक काम करिए, इस तरीके का यूज करके 27 46 का घन बताइए। ठीक है, 27 और 46 का घन बताइए। ठीक है, चलिए अपने मन से करिए आप लोग। ठीक है, अपने मन से करके हमको शेयर कर दीजिए। हम अब ज़्यादा नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं क्योंकि समय निकल रहा है और समय का अभाव है। तो ठीक है, यहाँ पर अगली बात आती है धनात्मक गिनती। एक क्वेश्चन है कि कोई अगर पूछ रहा है आपसे, यदि धनात्मक गिनती, यदि धनात्मक, ठीक है, धनात्मक संख्या का घन करते हैं तो घन संख्या धनात्मक प्राप्त होगी। ठीक है, धनात्मक प्राप्त होगी। अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि अगला जो मैं बताऊंगा वहाँ पर आप सभी को दिक्कत आएगी, इसीलिए मैंने इसको बताया। उदाहरण से समझिए, प्लस के 2 गुणा प्लस का 2 गुणा प्लस का 2 सभी धनात्मक हैं। अब ये धनात्मक है तो भैया इसका आंसर जो आएगा प्लस में 2 दूना 4 दूनी 8। ठीक है, कितना निकल के आएगा? प्लस में 8 आएगा। तो यहाँ पर देखिए यही बताया गया है कि यदि धनात्मक संख्या का घन करते हैं तो जो घन संख्या यानी जो घन संख्या प्राप्त होगी वो कैसी प्राप्त होगी? धनात्मक प्राप्त होगी। सीधी सी बात है, धनात्मक प्राप्त हो गया है। अगला पॉइंट आप सभी को कंफ्यूज करेगा, लेकिन मैं सभी को समझाऊंगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि यहाँ पर देखिए धनात्मक की जगह पर ऋणात्मक कर लेंगे। ठीक है, यदि ऋणात्मक संख्या, ठीक है, ऋणात्मक संख्या का घन करते हैं, ठीक है, घन करते हैं तो जो घन संख्या है, घन संख्या ऋणात्मक प्राप्त होगी। ठीक है, ऋणात्मक प्राप्त होगी। ओके, चलिए ये चीज़ सभी को क्लियर हो जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा। चलिए कोई भी अगर मान के चलो ऋणात्मक संख्या ले लो, माइनस का 2 ले लो। चलिए अभी इसको हमसे कह दिया गया क्यूब करो यानी घन निकालो, तो कैसे निकालेंगे भाई? माइनस का 2 गुणे माइनस का 2 गुणे माइनस का 2। सबसे पहले यहाँ तक का सॉल्व करो, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, गुणे माइनस का 2, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस और माइनस मिलकर के माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब बताओ जो ऋणात्मक गिनती थी हमारी, उसका जो घन निकाला वो क्या किस पे निकल के आया? ऋणात्मक निकल के आया। तो इतना याद रखना है आप सभी को, यदि कोई भी ऋणात्मक गिनती का घन करेंगे तो उसका जो घन प्राप्त होगा वो हमेशा माइनस में प्राप्त होगा। धनात्मक गिनती का घन करोगे तो उसका किस में प्राप्त होगा? प्लस में प्राप्त होगा। एक चीज़ आपको मैंने वर्ग में शायद ना पढ़ाया हो, लेकिन एक चीज़ समझिएगा, किसी भी धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, गिनती का वर्ग करोगे तो हमेशा धनात्मक प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, वहाँ पर भले न पढ़ाया, भूल गया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर वर्ग ही किया है। धनात्मक ऋणात्मक गिनती थी तो उसका आंसर प्लस में यानी धनात्मक प्राप्त हुआ है। तो अगर ऋणात्मक गिनती हैं उनका वर्ग करेंगे तो धनात्मक प्राप्त होगा, अगर धनात्मक हैं उनका वर्ग करेंगे तो भी धनात्मक ही प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर घन के केस में अगर माइनस की गिनती यानी ऋणात्मक गिनती का घन करोगे तो माइनस में प्राप्त होगा और धनात्मक गिनती का घन करोगे तो प्लस में प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये चीज़ सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। और आज हमारे पास थोड़े से इतने ही क्वेश्चन थे, और अगले वीडियो में मैं सभी को घनमूल के बारे में पढ़ाऊँगा। घनमूल किस तरीके से ज्ञात करते हैं। आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगी होगी, जिस ट्रिक से मैंने आप सभी को घन निकालने सिखाया है। ठीक है, तो अगर आपने इसमें एक पार्ट आता है वर्ग वाला जो पार्ट है, अगर उसको नहीं देखा है आप लोगों ने तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
प्ले लिस्ट दिया गया है, दोपहर 2 बजे वाली प्ले लिस्ट जा करके पहले वर्ग निकालना सीखो। अगर वर्ग निकालना आपको आ गया तो वर्ग में एक और गुणा उसी गिनती का करना पड़ता है, तब वहाँ पर हमारा क्या निकल के आ जाता है, घन निकल के आ जाता है। ठीक है, तो जिसको भी वर्ग नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक मैथ का प्लेलिस्ट ऑन करिए। वहाँ पर जाने के बाद में आप लोगों को क्या मिलेगा, वहाँ पर कई सारे वर्ग के पार्ट हैं, आप सभी को ट्रिक से भी समझाया गया है और तरीके से भी बताया गया। सबसे पहले आप लोग वर्ग सीखें कि वर्ग किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, ट्रिक से अगर वर्ग निकालना सीख जाएंगे तो मेरा घन निकालना आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है, तो कल मैं आप सभी को घनमूल पढ़ाने वाला हूँ और वीडियो अगर अब मैं अंत में बता दूं, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, इष्ट मित्रों को शेयर करिएगा, फेसबुक पर शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पर शेयर करिएगा। और जो भी बच्चे वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं उनको दिखाओ, उनको बताओ कि सर बहुत अच्छी मैथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर भाई मैं कह नहीं रहा हूँ कि अच्छी पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ो, अगर नहीं समझ में आता तो भरे बुरे हूँ। ठीक है, लेकिन मैं समझाने की हर संभव प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपसे लेना चाहता हूँ अलविदा, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, आधे घंटे से ज़्यादा मैं क्लास नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, तो जाते जाते बता दूं, जो चैनल पर नया है या जो अब मैथ स्टार्ट करना चाहता है तो अभी ज़्यादा नहीं कुछ हुआ है, आप लोग भी अभी ज्वाइन कर सकते हैं, एक दूसरे को ज्वाइन करा सकते हैं। ठीक है, पहले जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटे के बटन को दबा दो, जैसे कि नोटिफिकेशन वीडियोस की सभी को आती रहे। ठीक है, दोपहर में 2 बजे 3 दिन एक हफ्ते में मैथ लेना मत भूलिएगा और 3 दिन आप सभी को इंग्लिश दिया जा रहा है। संडे का जो दिन है उस दिन मैं सभी कोशिश करूँगा शायद रिवीजन करा दूँ आप सभी का लाइव आकर। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, मिलूँगा अगले दिन अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।